डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर में। आज का हमारा टॉपिक है बायो लीचिंग, जिसको हम माइक्रोबियल लीचिंग या बायो माइनिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बायो लीचिंग की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज बायो लीचिंग। बायो लीचिंग क्या है? तो बायो लीचिंग की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स बाय एम्प्लॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायो लीचिंग। अर्थात सूक्ष्म जीवियों की सहायता से लो ग्रेड ओर्स से धातुओं के निष्कर्षण की जो विधि होती है उसको हम बायो लीचिंग कहते हैं। ओर्स के बारे में अगर हम जाने तो ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दीज ओर्स कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ मेटल्स। मूल्यवान धातुओं को प्राप्त करने के लिए जब हम हायर ग्रेड ओर्स का चयन करते हैं तो लो ग्रेड ओर्स का एक समूह बन जाता है, रह जाता है। इन लो ग्रेड ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्शन जो है या धातु निष्कर्षण है वो आर्थिक रूप से काफ़ी महंगा साबित होता है। इस लो ग्रेड ओर्स से मेटल्स प्राप्त करने की जो विधि है वो बायो लीचिंग कहलाती है। इन लो ग्रेड ओर्स से मेटल्स निकालने की जो एक परंपरागत विधि जो होती है, या हम कहें कि मेटल्स से ओर्स से मेटल्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं या प्राप्त करते हैं उसकी एक परंपरागत विधि होती है। इसको हम स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन लो और ग्रेड के द्वारा लो ग्रेड जो ओर्स होते हैं उनसे अगर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो खर्चा आता है। तो उसके लिए लो ग्रेड ओर से जो मेटल्स निकालने की जो विधि है उसको हम बायो लीचिंग के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण बना हुआ है कि और से देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं और प्योर मेटल हमको प्राप्त हो जाता है। जबकि ओट्स से जो मेटल्स निकालने की जो परंपरागत विधि है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। यूजुअली मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय द प्रोसेस called smelting, but smelting is not commercially viable option when ore contains less concentration of metals। जब ओर में मेटल की मात्रा बहुत कम होती है तो हम स्मेल्टिंग का उपयोग न करके बायो लीचिंग का जो प्रोसेस है उसको अपनाते हैं। Large quantity of low grade ores are produced during the separation of high grade ores। जब हाई ग्रेड ओर्स को अलग किया जाता है मेटल प्राप्त करने के लिए तो लो ग्रेड ओर्स जो है काफ़ी मात्रा में बच जाते हैं। द लो ग्रेड ओर्स आर डिस्कार्डेड इन वेस्ट हीप्स विच एंटर इन द एनवायरनमेंट। और इन लो ग्रेड ओर्स को जो है बिना किसी एप्लीकेशन या यूज किए बिना हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इनके काफ़ी बड़े बड़े समूह और ढेर बन जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। तो लार्ज स्केल लीचिंग प्रोसेस में कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने बताया था लार्ज स्केल लीचिंग जो लो ग्रेड ओर से वो जो है उनसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड आदि बनता है और वो लीच करके जो है हमारे अर्थ के अंदर चला जाता है और उसकी अर्थ की जो एसिडिटी है, जो सॉइल की एसिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, लार्ज स्केल लीचिंग प्रोसेस में कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स व्हेन डंप इज नॉट मैनेज प्रॉपरली। जब लो ग्रेड ओर्स जो हैं उनको हम प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं करेंगे तो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा वो वातावरणीय समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन सीपेज ऑफ लीच फ्लड्स। देखिए अगर हमने उसको प्रॉपरली उनको अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो दिस रिजल्ट इन सीपेज, तो वो धीरे धीरे रिसकर जो है जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में
कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल्स, है ना, एंड लो पीएच इनटू नियर बाई नेचुरल वाटर सप्लाईज एंड ग्राउंड वाटर। बायोमाइनिंग हैज इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के कुछ वर्षों में जो बायो माइनिंग है वो काफ़ी अधिक पॉपुलर हुआ है और ये बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। सो बायो माइनिंग इज इकोनॉमिकली साउंड हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस विद लेसर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देन कन्वेंशनल कमर्शियल एप्लीकेशन। तो बायो माइनिंग जो है वो एक, अगर हम देखें आर्थिक रूप से, ये काफ़ी जो है एक सस्ती विधि है जिसके द्वारा हम लो ग्रेड ओर से मेटल्स प्राप्त करते हैं और इससे जो प्राप्त होने वाले मेटल की जो पूरी प्रोसेस है उसमें एनवायरनमेंट को भी काफ़ी जो नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये जो है हमारा जो कन्वेंशनल जो कमर्शियल एप्लीकेशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल, जिसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं, उससे ये काफ़ी जो है एक जो इन्वायरमेंटली साउंड टेक्निक है। देखिए बायो लीचिंग के द्वारा जो मेटल जो जनरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनमें देखिए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक और निकेल जो है प्रमुख रूप से जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य मेटल्स भी हैं जो बायो लीचिंग मेथड के द्वारा इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरली बायो लीचिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर बायो लीचिंग आर एज फॉलोज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें सूक्ष्म जीव हैं उनमें देखिए ये कुछ बैक्टीरिया के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस और दूसरा जो बैक्टीरिया है वो थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ये दो बैक्टीरिया जो हैं बायो लीचिंग प्रोसेस में काफ़ी अधिक यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो लीचिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं उसमें देखिए बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बैसिलस ल्यूटियस, बैसिलस मेगाटीरियम, बैसिलस पॉलीमिक्सा, लेप्टोस्पाइरलम फेरोऑक्सीडेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, सल्फोलोबस एसिडो कैलेडरियस, थर्मोथ्रिक्स थायोपेरस एंड थायोबैसिलस थर्मोफिलिका। ये कुछ अन्य जो है सूक्ष्म जीव हैं जो कि बायो लीचिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। केमिस्ट्री ऑफ बायो लीचिंग। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस और थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस have always been found to be present in mixture on leaching dumps. थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस और थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस ऐसे जीवाणु होते हैं जो लीचिंग डंप्स में या लो ग्रेड ओर्स हैं उनके ढेर में ये हमेशा पाए जाते हैं और या वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। थायोबैसिलस इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरियम which derives energy from oxidation of Fe++ ions or insoluble sulfur. In bioleaching there are two following reactions. बायोलीचिंग जो है दो प्रकार की होती है। तो देखिए थायोबैसिलस जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो सबसे अधिक बायोलीचिंग के लिए स्टडी किया गया है। थायोबैसिलस जो है वो Fe++ आयन या सल्फर आयंस को के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। थायोबैसिलस जो है वो जो Fe++ आयंस हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं या उनका ऑक्सीकरण करते हैं। बायोलीचिंग का जो प्रोसेस है वो दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन बायोलीचिंग देयर आर टू फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला जो है डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग है। डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग में देखिए लिखा हुआ है इन डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग ए फिजिकल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन बैक्टीरिया एंड ओट्स and oxidation of minerals takes place through several enzymatically catalyzed steps. डायरेक्ट बायोलीचिंग में बैक्टीरिया एवं ओर के बीच आपस में कांटेक्ट या संबंध होता है और बैक्टीरिया के द्वारा मिनरल्स का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड है और इसका जो ऑक्सीडेशन जो है वो थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस की उपस्थिति में हो रहा है और ये चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट में। इस कॉपर सल्फेट
से कॉपर जो मेटल है उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आसानी से इसको हम कॉपर सल्फेट से कॉपर को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट बायो लीचिंग है, या इसको हम इनडायरेक्ट माइक्रोबियल लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इन इनडायरेक्ट बैक्टीरियल बायोलीचिंग माइक्रोब्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मिनरल। इसमें जो है माइक्रोब्स का मिनरल के या ओर के साथ जो है सीधा संबंध नहीं होता है। बट लीचिंग एजेंट्स आर प्रोड्यूस, लेकिन इसमें एक बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे थायोबैसिलस पेरोक्सिडेंस यहाँ पर बैक्टीरिया, इसके द्वारा एक लीचिंग एजेंट बनाया जाता है, और यह जो लीचिंग एजेंट है वो ओर का ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पर देखिए जो ओर है वो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड है, और जो हमारा लीचिंग एजेंट है वो फेरिक सल्फेट है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले जो थायोबैसिलस पेरोक्सिडेंस जो बैक्टीरिया है उसने जो है एक लीचिंग एजेंट जो है प्रोड्यूस किया है, और ये लीचिंग एजेंट जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कॉपर सल्फेट में बदल देता है, और कॉपर सल्फेट से फिर हम जो है इसको कॉपर को आसानी से जो है अलग कर सकते हैं। ये जो लीचिंग एजेंट है ये जो मैंने यहाँ लिखा है Fe2SO4 बोलता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिससे मेटल जो है इसे हम मेटल लीचिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मेटल लीचिंग एजेंट MLA, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि थायोबैसिलस पेरोक्सिडेंस बैक्टीरिया ने इसको प्रोड्यूस किया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम मेटल लीचिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ बायोलीचिंग की बात करें तो बायोलीचिंग जनरली जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है यहाँ पर हमारा स्लो ब्लीचिंग, दूसरा है हीप ब्लीचिंग, और तीसरा जो हमारा है वो इन सीटू ब्लीचिंग है। जो स्लो ब्लीचिंग है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। इन दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड ओर approximately 10,000 tons are made into large piles। जो ओर्स होते हैं जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसको हम फाइन बहुत ही महीन पाउडर की फॉर्म में लेते हैं, और इतना लेते हैं जिससे उसका वजन लगभग 10,000 टन हो, और उसका एक बहुत बड़ा एक समूह बना लेते हैं, एक पाइल बना लेते हैं अलोंग द स्लोप्स ऑफ ए माउंटेन। जैसे माउंटेन का जो स्लोप होता है उस तरीके का, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं इस तरह का हम जो है ओट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एंड वाटर कंटेनिंग थायोबैसिलस इज कंटिन्यूसली स्प्रिंकल्ड, और ऐसे वाटर को इसके ऊपर छिड़काव करते हैं जिसमें थायोबैसिलस मौजूद हो। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर दैट कलेक्ट एट द बॉटम। जो पानी जो है स्लोप के माध्यम से जो है नीचे आता है, फिगर में आप देख रहे हैं नीचे आकर इस पानी को जो है टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, और इस टैंक में पानी में मेटल्स भी उपस्थित होता है जो कि थायोबैसिलस जो बैक्टीरिया के द्वारा ओर से ऑक्सीडाइज करके प्राप्त किया गया था। तो यहाँ से जो है एक जो टैंक होता है वहाँ से इस टैंक से मेटल को जो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और पानी को जिसमें कि थायोबैसिलस पहले से ही मौजूद है फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर से ऊपर की ओर भेज देते हैं, जिससे वो पुनः जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं ये स्लो ब्लीचिंग का प्रोसेस है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है बायोलीचिंग का वो है हीप ब्लीचिंग। दी ओर इज अरेंज इन ए बिग हीप। देखिए इस प्रकार से ओर को जो है एक उसका ढेर बनाया जाता है, इस जगह इसमें दोनों साइड जो है स्लोप मौजूद हैं। विच इज ट्रीटेड विद वाटर एज इन स्लो ब्लीचिंग। जैसे स्लो ब्लीचिंग में हमने जो ओर के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल किया था, ऐसे ही इसमें भी जो है वाटर को जो है स्प्रिंकल करते हैं। द रिकवरी ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रोसेसेस आर कंडक्टेड जस्ट लाइक इन स्लो ब्लीचिंग। और बाकी के जो प्रोसेस है
जैसा हमने स्लो ब्लीचिंग में पढ़ा था वैसे ही हीप ब्लीचिंग में भी किया जाता है। हीप ब्लीचिंग का प्रोसेस इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है इन सीटू लीचिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड विद एन ओर विच रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन इन द अर्थ। इस प्रकार के बायोलीचिंग में ओर से मिलने की जो ओर से जो मेटल प्राप्त होता है वो उसकी प्राकृतिक उपस्थिति में ही मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी जिस स्थान पर ओर्स हमको मिल रहे हैं उसी स्थान पर वहाँ पर उनसे जो है मेटल निकाला जाता है। द परमिबिलिटी ऑफ ओर इज इंक्रीज बाई सब सरफेस ब्लास्टिंग। पानी की पारगम्यता बढ़ाने के लिए चट्टान की सतह पर जो है विस्फोट किए जाते हैं। सेवरल पैसेजेज, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि बहुत सारे जो पैसेजेज हैं वो इसमें बन जाते हैं। इसके बाद इसमें जो है ड्रिल किया जाता है थ्रू द ओर। जो चट्टान है उसमें जो है ड्रिल किए जाते हैं और बहुत सारे जैसे पैसेज बन जाते हैं और इन पैसेजेज के माध्यम से जो है ए बेल लाइक पिट इज आल्सो मेड आउट एट द बॉटम ऑफ द ओर। हमने देखिए पहले यहाँ पर पूरा एक ओर जो है ओर का जो एक पूरा जो हीप है वहाँ पर हमने जो है इसमें ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने से बहुत सारे देखिए ये जो इसमें पैसेजेज बन गए हैं और उन पैसेजेज में सेवरल पैसेजेज आर सोन आर ड्रिल्ड थ्रू द ओर। ए बेल लाइक पिट इज आल्सो मेड आउट एट द बॉटम ऑफ द ओर। जो ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है उसके बॉटम पर हमने एक जो है एक टैंक या वेल कुआ जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग तैयार करते हैं। और नाउ एसिडिक वाटर कंटेनिंग थायोबैसिलस इज पम्प्ड थ्रू ड्रिल्ड पैसेजेज ऑफ द ओर। और फिर इसके अंदर जो ये सारे पैसेजेज हैं उसमें जो है पानी को जो है ऐसा पानी इसमें थायोबैसिलस की प्रेजेंस हो वो जो है छोड़ा जाता है और सारा पानी जो है धीरे धीरे जो है ओर को एक्सट्रैक्ट करता है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करता हुआ, यानी ओर को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करके हमको ओर की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म यहाँ पर प्राप्त हो जाती है नीचे। देखिए इन एरो की सहायता से आप देख रहे हैं कि सारा जो ओर्स है वो इन पैसेजेस के माध्यम से नीचे की ओर गति करता हुआ यहाँ पर जो वेल है या टैंक है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। द वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द पिट। वाटर को फिर इस पिट से या टैंक से या बेल से जो है पम्प्ड आउट कर लेते हैं। एंड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, और जो ओर से मेटल्स है या मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट या उसका निष्कर्षण कर लिया जाता है। द वाटर आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज रीयूज्ड आफ्टर रीजनरेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो वाटर जो यहाँ से हमने रिमूव किया था उसको फिर से जो है ब्लास्ट करते हैं चट्टानों में और फिर से उसको ड्रिल के माध्यम से अंदर की ओर भेज देते हैं। तो ये इन सीटू ब्लीचिंग है। बेनिफिट्स ऑफ बायोलीचिंग। बायोलीचिंग के क्या जो इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फ़ायदे हैं। ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। नो इमिशन ऑफ पॉइजनस H2O एज एन स्मेल्टर। जैसे स्मेल्टर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि निकलती हैं तो इस प्रकार के बायोलीचिंग में किसी भी प्रकार की गैसेस का जो रिसाव नहीं होता है। नो नीड ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत अधिक प्रेशर दाब की और तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। आइडियल टेक्निक फॉर लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स। इसके द्वारा जो है ऐसे जो ओर्स हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में मेटल्स मौजूद होते हैं तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत ही एक अच्छी विधि है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस। और इस प्रकार बायोलीचिंग के प्रोसेस से हमारा इन्वायरमेंट भी नीट एंड क्लीन और सेफ रहता है। डिसएडवांटेज ऑफ बायोलीचिंग। बायोलीचिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या जो इससे के डिसएडवांटेज हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो बायोलीचिंग का प्रोसेस है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बायोलीचिंग के प्रोसेस में बहुत अधिक जो है समय लगता है। और वेरी लो यील्ड ऑफ मिनरल्स। इसके द्वारा जो मिनरल्स या जो मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। रिक्वायर्स ए लार्ज ओपन एरिया फॉर ट्रीटमेंट। इसके बायोलीचिंग के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन।
क्योंकि ये प्रोसेस जनरली ओपन एरिया में किए जाते हैं, तो इसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी आने के चांसेस रहते हैं, जिससे कॉन्टेमिनेशन या जो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित हो सकता है। मे हैव नो मच प्रोसेस कंट्रोल, इसमें बहुत अधिक जो है इस प्रोसेस को जो है मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बहुत अधिक ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि आप इस प्रोसेस को जो है कंट्रोल कर सकें। इनकंसिस्टेंट यील्ड बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो यूनिफॉर्मली, कभी कभी जो इसमें जो मिनरल्स की या मेटल्स के मिलने की जो चांसेज होते हैं, उनके जो प्रोडक्शन के चांसेज होते हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है यूनिफॉर्मली जो है ग्रोथ नहीं करता है। तो ये मैंने बायोलिचिंग के बारे में आपको जो है यहाँ पर जानकारी दी है। निश्चित ही ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट होगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के को भी ये चैनल जो है उनके बारे में बताएं, जिससे सभी लोग इससे बराबर से लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।